हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। ये कमेंट बॉक्स में से आई है और ये तनुज की कुंडली है, बच्चे की कुंडली है ये। आइए इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ, पैलेस और स्थान जरूर डालिएगा। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न का जो स्वामी होता है शुक्र ग्रह होते हैं। देखिए, शुक्र यहाँ उच्च के मीन राशि में विराजमान है। तो शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। इस प्रकार लग्नेश का लाभ भाव में बैठना बहुत ही अच्छा राजयोग यहाँ पर अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से आय का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से लग्नेश का केंद्र में बैठना अच्छी स्थिति है यहाँ पे। और दूसरा, आपकी राशि जो होती है, देखिए चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। आपकी चंद्र राशि भी जो है तुला है। तो इस प्रकार लग्नेश का स्वामी भी शुक्र है और राशि स्वामी भी जो है आपके शुक्र हैं। तो इस प्रकार दोनों ही लग्नेश और राशि में जब मित्रता हो जाती है तो अपने आप में ही कुंडली मजबूत हो जाती है, क्योंकि 50% असर आपकी कुंडली पर लग्नेश का होता है और 50% असर आपकी चंद्रमा का होता है। इस प्रकार जब भी लग्नेश और चंद्र राशि आपकी जब मजबूत हो जाती है, लगन उन दोनों के स्वामी मजबूत स्थिति में होते हैं, तो कुंडली अपने आप में ही मजबूत हो जाती है। तो इस प्रकार लग्नेश और चंद्र राशि के स्वामी शुक्र हैं और मजबूती में हैं। तो पहला तो ये यहाँ पर ही प्लस पॉइंट दोनों में बन गया है, लग्नेश और राशि इसमें। अब फ्रेंड्स, शुक्र से प्रभावित जब बच्चे होते हैं वृषभ लग्न के, तो काफ़ी सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं और वैसे तो ज़्यादातर चुपचाप रहना ही पसंद करते हैं। ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, अपने में ही व्यस्त रहते हैं ऐसे बच्चे। और दूसरा, वृषभ लग्न के बच्चे जो होते हैं पूरे मेहनती होते हैं और कार्य को अपने पूरी श्रद्धा, निष्ठा और पूरी लगन से करते हैं। बहुत ही मेहनती माने जाते हैं वृषभ लग्न के बच्चे। दूसरा, इनके दांत हो सकता है थोड़े बड़े हों, लेकिन सुंदर होते हैं दांत इनके। और दूसरा, ये दूसरों से वैसे तो कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन अगर इनका किसी से आपसी मतभेद हो जाए या झगड़ा हो जाए तो जब तक अपना बदला पूरा न कर ले तब तक ये किसी को छोड़ते भी नहीं हैं। ये प्रवृत्ति भी वृषभ लग्न के बच्चों में पाई जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केतु जो है कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से वाणी और धन का विचार किया जाता है। बुध की राशि में केतु बैठे हुए हैं। तो बच्चे के जो है विचार जो है, केतु जो है परिवर्तनशील ग्रह होता है, जहाँ भी बैठता है वहाँ से हर चीज़ का परिवर्तन करवाता रहता है लगातार। तो इस प्रकार बच्चे के हैं जो विचार जो हैं हमेशा ही बदलते रहने वाले हैं। कभी किसी प्रकार के विचार, कभी किस प्रकार की सोच, कभी ख्याली जो है काल्पनिकता जो होती है काफ़ी करते हैं बच्चे अपने विचारों से, केतु की वजह से। कभी कभी तो दार्शनिक भी हो जाते हैं, बड़ों जैसी बातें करने लग जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा किस प्रकार से भक्ति के विचार भी। इस प्रकार केतु जो है भक्ति के लिए भी जाना जाता है, धार्मिक से भी संबंध बनता है केतु का। तो विचार भी बच्चे के जो है दार्शनिक होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती हैं। वैसे भी बुध की राशि में है तो बुध का संबंध तो वाणी से ही माना जाता है, बुद्धि से माना जाता है। तो कभी कभी देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि बच्चा जो है बहुत ही बुद्धिमान है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मंगल जो है पराक्रम में बैठे हुए हैं फोर्थ राशि में, कर्क राशि में। कर्क राशि में जो मंगल होते हैं नीच के होते हैं, तो यहाँ ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। ग्रह जब नीच का हो जाता है तो 50% एनर्जी जो है नीच के होने से ग्रह की ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार मंगल जो है यहाँ पर नीच के होंगे। जिस प्रकार वृषभ लग्न के बच्चे मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं, लेकिन यहाँ मंगल नीच का होने के कारण दूसरा पराक्रम में भी युति बनी हुई है, यहाँ से आपकी मेहनत ही देखी जाती है। तो मंगल नीच का होने के कारण, कर्क राशि में होने के कारण दूसरा चंद्रमा का प्रभाव भी घटना बढ़ना होता है। तो इस प्रकार हो सकता है कि इस मंगल के नीच के होने के कारण बच्चा जो है अपने काम पूरा कंप्लीट ना कर पाए। जिस कार्य को करने के लिए बच्चा हाथ में ले उसे अधूरा छोड़ दे, यहाँ पर ये कारण मंगल की वजह से हो जाएगा, क्योंकि मंगल नीच के हैं और पराक्रम में है। तो हो सकता है बच्चे को काम को अधूरा छोड़ने की कमी आ सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, शनि जो है बुध की राशि में बैठे हुए हैं केंद्र में,
यहाँ से केंद्र देखा जाता है। ये केंद्र के भाव होते हैं फ्रेंड्स। इनमें जब भी कोई शुभ ग्रह या पाप ग्रह जो भी बैठते हैं तो अच्छा फल ही देते हैं। ये कुंडली के केंद्र भाव होते हैं। तो यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग में बैठे हुए हैं शनि जी। देखिए भाग्येश भी हैं और लाभेश भी हैं। इस प्रकार लाभेश और भाग्येश यहाँ पर जो भी ग्रह की राशि होती है जब वो केंद्र में बैठते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग हो जाता है। तो यहाँ पर शनि राजयोग में बैठे हुए हैं बुध की राशि में। और दूसरा देखिए बुध कहाँ पर है, ये बुध स्वयं जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं शनि की राशि में। देखिए बुध और शनि ने आपस में फ्रेंड्स परिवर्तन कर लिया है और ये केंद्र का परिवर्तन है। केंद्र त्रिकोण राजयोग का बहुत ही लाभ देने वाला ये यहाँ पर बन जाता है। लेकिन इसमें लाभ की स्थिति फ्रेंड्स ऐसे देखी जाती है कि बुध सूर्य और गुरु के पास कितना बल है, कितने अंश पर हैं, शनि कितने मजबूत हैं। तो इस प्रकार से लाभ और हानि का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार अगर ग्रह पूरी मजबूती में होते हैं, पूरे बल के साथ होते हैं तो लाभ ज़्यादा होने की फिर इस त्रिकोण राजयोग का लाभ जो है ज़्यादा मिलता है बच्चे को। अगर इन ग्रहों में कमज़ोर होते हैं, अंश बल कम होता है या फिर शनि में भी जैसे कमज़ोर होते हैं तो इस प्रकार तो लाभ में जैसे 90% लाभ होने के चांस है तो 50% लाभ यहाँ कम हो पाता है। तो इस प्रकार से इनकी मजबूती भी देखनी ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रहों की कि कितने अंश पर है ये। तो यहाँ पर लाभ होने की पूरी संभावना ठीक ठीक है। ग्रहों में मजबूती जो है इनकी अंश ग्रह की वो बीच बीच की है। तो इस प्रकार 60% ये योग यहाँ पर लाभ देगा बच्चे को। अब देखिए फ्रेंड्स केतु और राहु का संबंध अष्टम से बना हुआ है। तो अष्टम से बनता है जब भी तो चोट फेट दुर्घटना का योग तो यहाँ पर अपने आप में ही बन जाता है जब राहु और केतु किसी भी प्रकार से यहाँ पे बैठते हैं। लेकिन राहु जो है किस राशि से संबंध बना रहे हैं ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पाप ग्रह की राशि में बैठे होते हैं तो राहु ज़्यादा नुकसान करते हैं और किसी शुभ ग्रह की राशि में होते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार देखिए राहु जो है गुरु की राशि में बैठे हुए हैं तो गुरु की राशि में ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर किसी पाप ग्रह की राशि यहाँ पर बनी होती है तो पूरा नुकसान राहु करते हैं। तो यहाँ से केतु और राहु का संबंध, गुरु जो है यहाँ पे पेट के रोग इन्फेक्शन देने के लिए जाने जाते हैं गुरु। तो राहु जो है पेट के हल्के फुल्के इन्फेक्शन वगैरह दे सकते हैं। तो इसलिए खान पान जो है बच्चे को सादा रखना चाहिए और खाने पर अपना पूरा सोच विचार से खाने को खाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर राहु जो है पेट के हल्के फुल्के रोग इन्फेक्शन देने की संभावना यहाँ पर बढ़ा देते हैं। इसलिए खाना जो है अपने घर का ही खाना चाहिए, बना हुआ ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पेट के रोग होने की संभावना हो जाती है। राहु जो है गुरु की राशि में है तो गुप्त रोग यहाँ से पेट के देखे जाएंगे। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स शुक्र जो है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, आय का विचार यहाँ से किया जाता है। उच्च के शुक्र ग्रह हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति। अब देखिए शनि की जो है तीसरी दृष्टि पत्नी के घर पर पड़ेगी। यहाँ से व्यापार का भी देखा जाता है और व्यापार और पत्नी का ये घर होता है। तो यहाँ वृश्चिक राशि बनी हुई है तो वैसे भी मंगल और शनि का संबंध अच्छा नहीं होता। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो विवाह में मतभेद परेशानी रहने की पूरी संभावना यहाँ पर हो जाएगी। दूसरा देखिए मंगल की चौथी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से मंगल और चंद्रमा का दृष्टि संबंध जब भी बनता है तो बच्चा जो है थोड़ा क्रोधी होने की संभावना बढ़ जाती है और जिद्दी भी हो जाते हैं इस प्रकार। और जब भी चंद्र मंगल का संबंध बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध आपके मन से होता है। दूसरा तुला राशि में चंद्रमा भी नीच के होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं जिद्दी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, अपने मन की करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा का कारक ग्रह माना जाता है और क्रोध गुस्सा ये सब मंगल दे देते हैं। तो मंगल का प्रभाव सीधा चंद्रमा से जुड़ जाता है। और दूसरा देखिए फ्रेंड्स अब शनि जो है यहाँ पर संतान का विचार भी किया जाता है। वैसे तो कुंडली बच्चे की है लेकिन मेरे सामने जो भी गुण दोष कुंडली में होते हैं मेरा तो फर्ज उनको बताना होता है, फिर चाहे कुंडली बच्चे की हो या बड़े की हो। तो यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और यहाँ पर 12वें भाव में देखिए शुक्र है। तो शुक्र की जो है 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी शनि पर।
तो शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, वहाँ उस स्थान को काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर संतान जो है बुध की राशि में है शनि, तो संतान जो है ज़्यादा होने की संभावना इस प्रकार से बढ़ा देते हैं। और दूसरा देखिए, शुक्र की 7वीं दृष्टि शनि पे पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र जो है स्त्री कारक ग्रह माना जाता है और बच्चे जो हैं सुंदर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और दूसरा हो सकता है पहली संततियाँ जो हैं लड़की हो, क्योंकि शुक्र और शनि शुक्र जो है शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह होता है, तो इस प्रकार से संतान भी देखी जाती हैं। पुत्र पुत्रियां कितने होंगे, तो यहाँ से पुत्री संतति पहले ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और जिस प्रकार से आपके पंचम पर अगर पुरुष ग्रह की दृष्टि ज़्यादा पड़ती है तो पुत्र होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से योग पुत्रियां होने का योग जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी जिज्ञासा के अनुसार आप लोगों को बता दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कुंडली पसंद आएगी, और अगर कुंडली पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर इतना सुंदर राजयोग यहाँ पे बना हुआ है, तो बच्चे के जन्म के बाद जो है पिता की तरक्की जो है काफ़ी बढ़ गई होगी। इस प्रकार सूर्य बुध आदित्य यहाँ पर योग बना हुआ है। और फ्रेंड्स, ये योग जो है यहाँ पर बच्चे को अगर बिजनेस करते हैं तो देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। बिजनेस के कारक ग्रह जो है मंगल है, तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी इस योग पर पड़ेगी। और बच्चा अगर नौकरी में भी जाता है तो वहाँ भी सफलता मिलेगी। सरकारी योग नौकरी के भी योग यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि देखिए शनि की राशि में ये सब योग हैं, और शनि जो है केंद्र में ही बैठकर त्रिकोण राजयोग बनाए हुए हैं, तो बच्चा नौकरी में भी सफल होने की पूरी संभावना है। और अगर बिजनेस करते हैं, देखिए शुक्र जो हम आय के स्वामी है 12वें भाव में, खाने पीने से संबंधित या किसी भी प्रकार की भौतिकता का सामान का अगर बिजनेस करते हैं फैमिली, तो उसमें भी पूरी तरक्की और लाभ होने की यहाँ संभावना बनी रहेगी। दूसरा फ्रेंड्स